दक्षिणी कोरियाई सेना ने दावा किया है कि एक बार फिर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया है। इस बार उत्तर कोरिया ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, लेकिन इसी बीच पेंटागन ने आशंका जताई है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो IRBM दागी गई उसका ऑर्डर किम ने नहीं बल्कि पुतिन ने दिया। आखिर क्यों, देखिए ये खास रिपोर्ट। जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क सरेंडर कर देते हैं, जिसके डेडली वेपन दुश्मन के होश फाख्ता कर देते हैं, जिसके न्यूक्लियर विनाशकों का ट्रेलर सनसनी फैला देता है। नॉर्थ कोरिया के उसी तानाशाह ने फिर से अपने विध्वंसकों की नुमाइश की है, फिर से बैटल ग्राउंड को बारूदी कोहराम से दहलाया है। साउथ कोरिया की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में घातक ब्रह्मास्त्र का टेस्ट किया है। मसलन नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तर कोरिया ने IRBM को ईस्टर्न कोस्ट की तरफ दागा। इस मिसाइल टेस्ट के साथ ही कोरियाई पेनिनसुला में खलबली मच गई, क्योंकि साल 2024 के आगाज के साथ ही अब तक नॉर्थ कोरिया 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि तानाशाह का मिसाइल ट्रेलर सिर्फ नुमाइश के लिए है या फिर सन की किम किसी बड़े अटैक प्लान पर काम कर रहा है। कहीं नॉर्थ कोरिया के निशाने पर दक्षिण कोरिया या फिर जापान तो नहीं, या फिर किम अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को धमकाने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइलों का टेस्ट तो नहीं कर रहा। दरअसल कोरियाई पेनिनसुला में अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की जॉइंट ड्रिल से किम भड़का हुआ है, लिहाजा वो बार बार अपने विध्वंसक के जरिए बारूदी जलजला ला रहा है, अपने हथियारों का दम दिखा रहा है। वहीं अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपने विध्वंसक हथियारों को रूस भेज रहा है और हथियारों की डिलीवरी से पहले हर नए दिन किसी न किसी वेपन के टेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है। वैसे भी रूस और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती दशकों पुरानी है। ये जोड़ी कई दफा एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई है। ऐसे में इस बार भी ये आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने किम के साथ मिलकर बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा यहां बूचा और बाखमुट से ज्यादा आबादी थी, लेकिन अब खार्किव वीरान हो चुका है। माना जा रहा है कि यहां नरसंहार का रिकॉर्ड टूटा है। रूस के लगातार हमले से हालात ऐसे हैं कि आंकड़े नहीं आ सकते, लेकिन खार्किव की मौजूदा तस्वीर गवाही दे रही है कि यूक्रेन के शहर ने क्या कुछ गवा दिया है। फिलहाल खार्किव में बिजली की सप्लाई ठप है और रूस के टैंक रिहायशी इलाकों को मलबों के अंबार में तब्दील कर रहे हैं। रूस की भारी भरकम मिसाइलों का हमला, T-70 टैंकों से लगातार गोलाबारी, खंडहरों की कतार और मुसीबतों का अंबार। खार्किव जितना खूबसूरत था अब उतना उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिन जगहों पर लोगों की चहल पहल रहती थी वहां जली हुई इमारतें नजर आती हैं। बूचा, बाखमत और अवदीपका में जिस तरह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, ठीक वैसा ही नरसंहार खार्किव में भी हुआ है।
रूस के इन हमलों से जो बच न सके वो मलबों में दफन हो गए और जिनकी जिंदगी बच गई वो शायद ताउम्र चैन से सो नहीं सकेंगे। यूक्रेन के खार्किव में लोगों ने अपनी आंखों से कैसी तबाही देखी, जैसा कत्लेआम देखा उसे भूल पाना मुमकिन नहीं है। खार्किव में कितने लोगों की मौत हुई, कितने बच्चे और महिलाओं का संहार हुआ, ये तो ज़ेलेंस्की की सरकार को भी नहीं पता, क्योंकि खार्किव के जर्रे जर्रे में रूस की मिसाइलों की दहशत है। यूक्रेन की सेना बहुत पीछे हट चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन या शवों को उठाने का काम मुमकिन नहीं रह गया है।